प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी को पढ़ रहे हैं और कामायनी का श्रद्धा सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, संपूर्ण कामायनी की जो मूल कथा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। श्रद्धा सर्ग जो पाठ्यक्रम में चल रहा है उसकी ये दूसरी कक्षा है। आज की कक्षा में हम इस श्रद्धा सर्ग को पूर्ण करेंगे और थोड़ी बातचीत हम श्रद्धा सर्ग के बारे में करना आरंभ करें कि श्रद्धा सर्ग की विषय वस्तु क्या है। श्रद्धा सर्ग की विषय वस्तु है कि श्रद्धा जब मनु से मिलती है तो पूछती है कि तुम इस स्थिति में क्यों हो, इतने निराश क्यों हो, उत्साह से भरो, कुछ काम करना शुरू करो, सृष्टि का पुनर्निर्माण करो। देखिए, बड़ा सीधा और पहला प्रश्न कामायनी पर यही पूछा जा सकता है कि कामायनी में किस प्रकार की कथा है। तो जल प्रलय से सृष्टि नष्ट हो जाती है, जल प्रलय से सृष्टि नष्ट हो जाए, उसके बाद मनु और श्रद्धा मिलकर एक नया निर्माण करें, ये कामायनी की मूल कथा है। और कामायनी के बारे में कुछ बातें जो पिछले वीडियो को आप देखिए ताकि पूरी कक्षा हो सके आप लोगों की। कामायनी के बारे में कुछ बातें जो हमने पिछली कक्षा में की है उन्हें मैं दोहरा दे रहा हूं। कामायनी शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा मान्यता पर आधारित है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने आनंदवाद की सृष्टि की है। आनंद भीतर का आनंद है, भीतर के आनंद से आनंदवाद की सृष्टि करना ही कामायनी का मूल लक्ष्य है। तो पिछली कक्षा में जहां तक हमने पढ़ा है उससे हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखना शुरू करिए। ये सब आपको पिछली कक्षा में उपलब्ध है कि श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है। श्रद्धा और मनु परस्पर वार्तालाप करते हैं। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन विशेष रूप से आप लोग इसको देखिए। अच्छा, शब्दार्थ पर अगर आप लोगों को कोई बाधा लग रही हो तो आप फिर इसको पूछ लीजिए। मैं सभी महत्वपूर्ण शब्दार्थ आपको बताकर चलता हूं, फिर भी अगर कुछ भूल गया हूं तो इसको पूछ लीजिए आप लोग टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर। देखिए, ये कथन किसका है ये तो आपको हमेशा देखते चलना है। जो भी आप कविता कहानी पढ़ रहे हैं तो ये देखते चलिए किसका कथन है, किससे कहा गया है। देखिए, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मनु के कथन से हम पिछली कक्षा से आगे शुरू करते हैं। श्रद्धा ने जब पूछा है मनु को कि तुम कौन हो, तो मनु ने अपना परिचय दिया है कि शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मैं वो पर्वत हूं जिससे कोई झरना नहीं फूटा। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं ऐसा हिमखंड हूं जो गल नहीं सका, जो पानी में नहीं बदला, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सका, मैं वो हूं। और दौड़कर मिला न जल निधि अंक, बर्फ ही बना रह गया, पानी नहीं बन सका, दौड़कर मिला न जल निधि अंक। जल निधि का अर्थ है समुद्र, समुद्र से जाकर मिला नहीं। आह वैसा ही हूं पाखंड, वैसा ही पाखंड मेरा जीवन है। तो मनु इन पंक्तियों से क्या कह रहे हैं, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। मनु कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन से हताश हूं, मेरे जीवन का कुछ भी उपयोग नहीं है, ये बिल्कुल निरुद्देश्य जीवन है। इस आशय की बात उन्होंने श्रद्धा को कही। और देखना शुरू करिए, मनु अपना परिचय दे रहे, पहेली सा जीवन है व्यस्त, मेरा जीवन पहेली के समान व्यस्त है। तो अलंकार लिखते चलिए आप लोग। उपमा मैंने आप लोगों को पहले भी सलाह दी है कि जो मूल पाठ में भेजा करूं आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, शब्दार्थ को साथ लिखते जाइए, मैं जो टिप्पणियां कर रहा हूं उसको साथ लिखते जाइए और बार बार पढ़कर इसको तैयार करिए। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक कामायनी ठीक है, आप जब पढ़कर देखेंगे तो कठिनाइयां सामने आएंगी, फिर आप पूछिए ताकि हम इसको ठीक से तैयार कर सकें। पहेली सा जीवन है व्यस्त, मनु ने कहा है मेरा जीवन पहेली के समान व्यस्त है और उससे सुलझाने का अभिमान, और मैं इस पहेली को सुलझाना भी चाहता हूं, जीवन के रहस्यों को सुलझा देना चाहता हूं, ऐसा अभिमान है। और बताता है विस्मृति का मार्ग, और मुझे कौन सा रास्ता मिला है। विस्मृति, विस्मृति का अर्थ है भूलना, विस्मृति का अर्थ है भूलना। बताता हूं विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान, और मैं उस रास्ते पर अनजान बनकर चल रहा हूं। इन पंक्तियों से हम क्या समझते हैं? बताता है
विस्मृति का मार्ग चल रहा हूं बनकर अनजान, कि मनुष्य सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। पिछली जो सृष्टि है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि जल प्रलय से पहले जो यहाँ रहते हैं उसको देव सृष्टि कहते हैं। वो जो देव संस्कृति है, मनु कह रहे हैं कितनी वैभवपूर्ण थी। आप कामायनी का प्रथम सर्ग जो है चिंता सर्ग, उसको पढ़ें तो जानेंगे कि उसमें देव संस्कृति के वैभव और विलास का वर्णन है। तो मनु क्या कह रहे हैं, बताता है विस्मृति का मार्ग, मैं भूल जाना चाहता हूं उस देव संस्कृति को, चल रहा हूं बनकर अनजान, और अनजान सा इस रास्ते पर मैं चलता जा रहा हूं। जो पीछे हो चुका है उसे मैं भूल जाना चाहता हूं। और देखिए, भूलता ही जाता दिन रात, दिन और रात में पीछे की बातें भूलते जाता हूं। क्या? सजल अभिलाषा कलित अतीत, कलित लिखने जैसा है आप लोगों के लिए सज्जित या सजा हुआ। मनु का अतीत, पिछला अतीत कैसा है? भूलता ही जाता दिन रात, लेकिन मैं भूलता ही जाता हूं किसको? सजल अभिलाषा कलित अतीत, अभिलाषाओं से सजे हुए अपने भूतकाल को भूलता जाता हूं। कभी मेरे मन में भी अभिलाषा थी, अभिलाषा इच्छा। और कामायनी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, अभिलाषाओं से सजा हुआ अपना अतीत में भूलते जाता हूं। और देखिए, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, तिमिर गर्भ, तिमिर का अर्थ है अंधकार, और जिधर बढ़ रहा हूं वो अंधकार है। तिमिर गर्भ का अर्थ है अंधकार। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत, मेरे दीन जीवन का, मनु का जीवन दीनहीन जीवन मनु ने स्वयं बताया है, दीन जीवन का यह संगीत। तो आप भाव पकड़िए, क्या है कि मेरा जीवन निरंतर अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है, जीवन में कोई आशा नहीं है, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, मैं सब भूलना चाहता हूं और अंधकार की ओर चलते चले जा रहा हूं, ऐसा मनु ने श्रद्धा को कहा है। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, उद्भ्रांत का अर्थ है भटका हुआ। विविर में नील गगन के आज, देखिए विवर जो शब्द है उसका अर्थ होता है छिद्र, खाली जगह। गुफाओं को भी विवर कहते हैं, बिल को भी विवर कहते हैं, खाली स्थान समझिए आप लोग इसका अर्थ। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, मनु ने कहा मैं क्या कहूं, मैं भटका हुआ हूं। कहां? विवर में नील गगन के आज, नीले आकाश में भटका हुआ हूं। आप लोगों ने लिख लिया है, विवर का अर्थ छिद्र, खाली जगह, बिल खाली स्थान, गुफा इत्यादि को विवर कहते हैं, समझिए। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, मनु ने कहा मैं क्या कहूं कि मैं उद्भ्रांत हूं। कहां? विवर में नील गगन के आज, जैसे नीले आकाश में वायु की भटकी एक तरंग, जैसे आकाश में वायु की तरंग भटक जाए वैसा मैं हूं, उसका कोई ठोर ठिकाना जैसे ना हो वैसा मैं हूं। देखिए, दो दो पंक्तियां मिलकर अर्थ बना रही। क्या कहूं, क्यों हूं मैं उद्भ्रांत, क्या बताऊं मैं कैसे उद्भ्रांत हूं। विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग। देखिए, आपको बहुत छंद के बारे में एक बात बताते, छंद आपको पढ़ाएंगे, पर छंद में जहां भी ठहराव होता है उस जगह को कहते हैं यति। कविता पढ़ने की तकनीक क्या है, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक होने वाले हैं, कविता को पढ़ने की तकनीक समझिए, कैसे कविता पढ़ें और अभ्यास करिए इसको। क्या? विवर के नील गगन, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, इसको यति कहते हैं। जहां आप कॉमा लगी देखते हैं उसको आप यति कहते हैं छंद में। यति का मतलब है विश्राम लेने की जगह। जब हम छंद पढ़ेंगे तो बहुत बात करेंगे इस पर। यति का अर्थ है विश्राम लेने की जगह, जहां यति लगी है वहां रुककर आपको सांस लेना है, यही कविता पढ़ने की ठीक तकनीक है। अगर आप यति के बिना सांस लेते हैं तो कविता अपनी लय खो देती है। देखिए, क्या कहूं, रुकिए, क्यों हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु में भटकी एक तरंग, मैं आकाश में भटकी हुई वायु की तरंग जैसा हूं। आकाश में वायु की तरंग भटक जाए, कोई ठोर ठिकाना उसका नहीं होता। और शून्यता का उजड़ा सा राज, और मैं शून्यता का उजड़ा सा राज हूं। तो मेरे जीवन में क्या है? एक शून्य, महाशून्य या सन्नाटा।
मनु कह रहे कुछ भी नहीं है, मैं शून्यता का उजड़ा सा राज हूं, वायु में भटकी हुई एक तरंग हूं, बस भटक रहा हूं। और देखिए एक स्मृति का स्तूप अचेत, मैं स्मृति का स्तूप हूं। स्तूप क्या है? देखिए जयशंकर प्रसाद को तो भारतीय इतिहास में बहुत दिलचस्पी है। भारतीय इतिहास के उस काल में जो मौर्य काल कहलाता है, गुप्त काल कहलाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में उनकी बहुत दिलचस्पी है। और स्तूप क्या होता है? स्तूप होती है ऐसी जगह जहां पूज्य पुरुषों के अवशेष रखे जाएं। बुद्ध की अस्थियों इत्यादि पर बने हुए भवन, उनको स्तूप कहा जाता है। तो एक स्मृति का स्तूप अचेत, स्मृति नहीं है, स्मृति का स्तूप है ऐसी जगह जहां स्मृति के अवशेष रखे गए हैं, स्मृतियों की मृत्यु के बाद रखे गए अवशेष। एक स्मृति का स्तूप अचेत, मैं स्मृति का अचेत हो चुका स्तूप हूं। और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और उजाले का धुंधला सा प्रतिबिंब हूं। मनु अपना परिचय दे रहे हैं। देखिए स्मृति का स्तूप अचेत और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। आप लोग जानते हैं एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया जाए तो अलंकार होता है उपमा। सा से सी सम सरी सदृश, ये शब्द तो होते ही हैं। ज्यों इत्यादि से भी उपमा हो सकती है, जिमी से भी हो सकती है। आपको सा से सी तो समझ नहीं है, पर यह जरूर समझना है कि एक चीज को दूसरी चीज के समान बताया गया है, उपमेय को उपमान के समान बताया। और जड़ता की जीवन राशि, जड़ का अर्थ होता है निर्जीव। और जड़ता की जीवन राशि, मैं जड़ता की जीवन राशि हूं। सफलता का संकलित विलंब, और सफलता का संकलित विलंब हूं। संकलित विलंब का मतलब समझिए, जिसे सफलता नहीं मिली है, जिसे सफलता मिलने में अभी देर है। तो मनु ऐसा कह रहे हैं कि मैं विफल हूं। देखिए छायावादी कविता जो है वो लाक्षणिक शैली में लिखी गई है। आप लोग अवधारणाएं जब छायावाद की पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण बात आप लोग मेरी मानिए कि विद्यार्थी सूचनाओं के पीछे बहुत भागते हैं कि पहली रचना कौन सी है या रचनाओं का क्रम कौन सा है। इस सारे मामले में वो भूल जाते हैं बुनियादी अवधारणाएं। और जब परीक्षक कथन बनाता है तो ये आप लोगों को बहुत काम आती है। मैं साहित्य इतिहास की अवधारणाओं से आपको साथ परिचित कराऊंगा। पुस्तक जो मैंने आप लोगों को बता दी, प्राय हर वीडियो में मैं उस पुस्तक का नाम ले रहा हूं कि आपने कोई वीडियो भी सुना हो तो आप तक पहुंच जाए बात। प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक हमको लेनी है। और जो अवधारणाओं का पार्ट है, ऐसा नहीं कि आप उपन्यास की लिस्ट उठाएं याद कर डालें, उसका बहुत अधिक लाभ आपको नहीं होगा। देखिए कौन हो तुम बसंत के दूत। अब देखिए इस तरह की बातों पर प्रश्न बनेंगे, कौन हो तुम बसंत के दूत। और मनु ने अब पूछा तुम कौन हो भाई, कौन हो तुम बसंत के दूत। तुम वसंत के दूत कौन हो? वसंत तो देखिए ऋतुराज है, उससे तो नए फूल पत्ते आते। तो मनु कह रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, परिवर्तन की सूचना लाने वाले तुम कौन हो। और विरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस का अर्थ है रसहीन, लिख लीजिए। वी संस्कृत का उपसर्ग दो काम आता है, विशेषता और रहित दोनों बताता है, यह रहित का अर्थ है। कौन हो तुम वसंत के दूत, तुम वसंत के दूत कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में इतने कोमल, सुकुमार का अर्थ है कोमल। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपल की रेख, गहरे अंधेरे में। देखिए बिल्कुल अंधेरा है, निराशाई है मनु के। तिमिर का अर्थ है अंधेरा, घन तिमिर में चपला की रेख, चपला का अर्थ होता है बिजली। इतने अंधेरे में बिजली की रेखा जैसे, बिजली की चमक जैसे। और तपन में शीतल मंद बयार, बयार का अर्थ है हवा, वायु। तपन में शीतल मंद बयार और गर्मी में इतनी ठंडक और धीमी हवा जैसे कौन हो तुम। देखिए श्रद्धा को क्या पूछा मनु ने। जयशंकर प्रसाद का कवित्व इन चार ही पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, वसंत के दूत तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में इतने कोमल, इतने सुंदर, इतने शुभ्र क्या हो तुम। घन तिमिर में चपल की रेख, गहरे अंधेरे में चपला की रेख, गहरे अंधेरे में तुम बिजली की रेखा कौन हो। और तपन में शीतल मंद बयार, इतनी गर्मी में ठंडी हवा तुम कौन हो। ऐसा श्रद्धा को मनु ने पूछा। और देखिए कि नखत की आशा किरण समान, नखत का अर्थ है नक्षत्र,
प्रसंगवश आप लोगों को पूछ रहा हूं ये पंक्ति कि रवि शशि नखत दीपहियों ही ज्योति, पंक्ति लिख लीजिए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब विद्यार्थी इन पंक्तियों के उत्तर बता देते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको साफ दिखेगा नहीं तो। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है, कौन इसके लेखक हैं, पूरी पंक्ति ही आपको बता दे रहा हूं। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, और अगली फिर लिख रहा हूं, रतन पदार्थ मानक मोती। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि किस कवि की ये पंक्ति है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इससे बहुत गहरा साहित्यिक अर्थ निकलता है। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानक मोती, किस कवि की पंक्ति है? तो नखत की आशा किरण समान, नक्षत्र की आशा किरणों के समान। नखत का अर्थ होता है नक्षत्र, नक्षत्र की आशा रूपी किरणों के समान। और देखिए यति का चमत्कार देखिए, हृदय के कोमल कवि की कांत, और दूसरी पंक्ति मिलकर अर्थ बना रही है। देखिए यहां यति नहीं है, यहां आगे यति है। इसको देखिए पूरी पंक्ति को एक साथ आप, ये थोड़ा स्पेस कम है, इस पर दिखाई नहीं पड़ रही आपको। हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, ये दो पंक्तियां मिलकर एक अर्थ बना रही कि तुम कौन हो। हृदय के कोमल कवि की कांत का अर्थ है सुंदर। हृदय के कोमल कवि की सुंदर कल्पना, देखिए कितना बारीक जा रहे हैं वो। हृदय के कोमल कवि की सुंदर कल्पना की लघु लहरों के समान दिव्य हो, ऐसा लिखा है। हृदय के कोमल कवि की सुंदर कल्पना की लघु लहरी के समान दिव्य हो, छोटी सी लहर के समान दिव्य हो। किसकी? कोमल कवि की सुंदर कल्पना जैसी हो तुम। और देखिए, कर रही मानस हलचल शांत, और मेरे मानस की, मेरे मन की हलचल को शांत कर रही हो। ऐसा श्रद्धा को मनु ने कहा है कि कर रही मानस हलचल शांत, तुम हलचल को बिल्कुल शांत कर रही हो। और देखिए, कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, यह आगंतुक व्यक्ति कौन है भाई? आप सब लोग जानते हैं, श्रद्धा है आने वाली, तो श्रद्धा है, मनु तो वहीं मौजूद है। कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, वो आगंतुक व्यक्ति यानी श्रद्धा कहने लगा, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा का अर्थ है इच्छा, तुम्हारी जो जानने की इच्छा है कि तुम कौन हो, उसको मिटाते हुए वो कहने लगा। और कैसे कहने लगा? देखिए, दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल का अर्थ है कोयल। श्रद्धा ने ऐसे कहा मनु को जैसे कोयल सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे पुष्प को मधुर संदेश देती है कोयल। मधुमय का अर्थ है मधुर। दे रहा हो कोकिल संदेश, पुष्प को जो मधुमय संदेश, मधुर संदेश दे रही हो जैसे कोयल, जैसे वसंत का संदेश लेकर आई हो कोयल, ऐसा भी अर्थ विद्वानों ने लिखा है। तो देखिए, श्रद्धा ने अपना क्या परिचय दिया, इस पर एक सीधा सवाल बनता है कि श्रद्धा वहां क्या कर रही है, हिमालय में श्रद्धा क्या कर रही है? भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा ने बताया मेरे मन में नया उत्साह भरा था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं सारी ललित कलाएं सीख लूं। तो परीक्षा में पीएससी सवाल पूछ सकती है कि श्रद्धा हिमालय में क्या कर रही है? वो ललित कलाएं सीखने के लिए पहुंची है वहां। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली है, इस पर एक सवाल बनता है। इधर रही गंधर्वों के देश, श्रद्धा कह रही है मैं गंधर्वों के देश की रहने वाली हूं और ललित कलाएं सीखने के लिए इधर आई। पिता की हूं प्यारी संतान, और अपने पिता की मैं प्यारी संतान हूं। देखिए, फिर श्रद्धा ने कहा कि घूमने का मेरा अभ्यास, और घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। मुक्त व्योम तल का अर्थ है खुले आकाश। खुले आकाश में घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था। बढ़ा था इसका क्या मतलब है? मुझे घूमने की आदत है, ऐसा मतलब है। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, खुले आकाश के नीचे विचरण करने का मेरा अभ्यास था। और कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, और मेरा कुतूहल खोज रहा था क्या?
कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, हृदय में छिपे हुए सुंदर सत्यों को मैं खोजना चाहती थी कि मनुष्य के हृदय में क्या क्या छिपा है, मेरे हृदय में क्या क्या छिपा है, ये मैं खोजना चाह रही थी। देखिए, और दृष्टि जब जाती हिमगिरी, और हिमगिरी का अर्थ है हिमालय। श्रद्धा तो सीखने आई है ललित कला और रहने वाली है गंधर्वों के देश की, लेकिन जब हिमालय की ओर देखती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन ये प्रश्न करने लगता जब मैं हिमालय को देखती। श्रद्धा करी, हिमालय को देखते ही मेरे मन में इस प्रश्न उठता। क्या प्रश्न उठता? कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, की धरती इतनी सिकुड़ी क्यों है, हिमालय में धरती सिकुड़ी क्यों है। देखिए, पर्वत तो सिकुड़न ही है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरती ऐसे सिकुड़ी क्यों है। आह कैसी है, क्या है पीर, पीर का अर्थ है पीड़ा। श्रद्धा करी, हिमालय को देखकर मैं ये सोचती कि धरती यहां से सिकुड़ी क्यों है, उसको क्या ऐसी पीड़ा है कि इतनी सिकुड़ी है धरती। ऐसे वो हिमालय की ओर आकर्षित हुई। तो देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन, मधुरिमा का अर्थ है मधुरता। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, अपनी मधुरता में एक महान संदेश सोया हुआ है। कहां भाई? हिमालय में। सजग हो करता था संकेत, वो महान संदेश मुझे बार बार संकेत करता था। और चेतना मचल उठी अनजान, और भीतर की चेतना मचल उठी कि चलो हिमालय को देख कर आए। सीखने आई थी ललित कला, हिमालय को देखकर आकर्षित हुई और हिमालय की ओर चल पड़ी। और देखिए, बढ़ा मन और चले ये पैर, बढ़ा मन, मेरा मन बढ़ा और चले ये पैर, मेरे पैर चलने लगे शैल मालाओं का श्रृंगार। शैल माला यानी पर्वत, पर्वतों का ये श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, और हिमालय की सुंदरता को देखकर मेरी आंखों की भूख मिटी है। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार का अर्थ लिख लीजिए, लिखने जैसा है, समूह। संभार का अर्थ है समूह। देखिए, एक तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब दो पहलवान लड़ते हैं तो ताकत दोनों में बराबर है, तकनीक काम आती है। आपको अपनी ये तकनीक विकसित करनी होगी। आप जब कविता पढ़ें तो शब्दार्थ लिखते चलिए और बार बार पढ़कर उसको तैयार करिए। देखिए, कामायनी मैं बहुत वर्षों से पढ़ और पढ़ा रहा हूं, पर अगर मैं कोई परीक्षा दे रहा हूं, मेरे पाठ्यक्रम में कामायनी चल रही है, तो मैं बार बार पढ़ के जा रहा हूं। क्योंकि भले ही वो श्रद्धा सर्ग है, आनंद सर्ग है, चिंता सर्ग है, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ना आवश्यक है। परीक्षा काम ही है सावधानी का। तो आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, कि ये कितना सुंदर समूह है, ऐसा श्रद्धा ने देखा। और एक दिन सहसा सिंधु अपार, सिंधु का अर्थ है समुद्र, सिंधु का अर्थ है समुद्र। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग, नद नहीं है भाई, ये नग है, नग मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोगों को जो मूल व्याख्या भेजी कामायनी, जो मेरे पास थी कॉपी, उसको स्कैन करके आप लोगों को भेजा है, उससे देखिए, आप पता चल जाएगा आपको, ये नग है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध। नगतल का अर्थ है पर्वत के तल पर। लेकिन एक दिन जब वो हिमालय पर है तो देखा कि समुद्र उससे टकराने लगा, समुद्र उससे टकराने लगा, और अकेला यह जीवन निरुपाय, मेरा जीवन तब से निरुपाय। देखिए, कितने संक्षेप में कहानी कही है, क्योंकि प्रलय की कहानी वो पहले कह चुके हैं चिंता सर्ग में। एक दिन सहसा सिंधु अपार, समुद्र टकराने लगा पर्वत से, और अकेला यह जीवन निरुपाय, तब से जीवन अकेला है, निरुपाय। आज तक घूम रहा विश्रब्ध, विश्रब्ध का अर्थ भी देखने जैसा है, भय रहित होना या शांत होना, निडर होना। मेरा जीवन अकेला है, निरुपाय है, लेकिन श्रद्धा डरी हुई नहीं है। देखिए, श्रद्धा के नाम पर ही तो कामायनी महाकाव्य को कामायनी कहा जाता है। पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूं, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द, ये भय रहित होकर आज तक घूम रहा है। आप शांत भी लिख सकते हैं, निडर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल निडर होकर घूम रहा है, डरी हुई नहीं श्रद्धा अकेले होने पर भी। देखिए,
और यहां देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न, इसका अर्थ समझिए। मनु ने ये सोचा, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने ऐसा लिखा है कि मेरे अलावा भी कोई प्राणी अगर जीवित होगा, कोई प्राणी भी अगर जीवित होगा तो वो भोजन इत्यादि की तलाश करेगा, तो मैं अपने भोजन का हिस्सा यहां रख देता हूं। श्रद्धा मनु तक पहुंची उस हिस्से के कारण है, भोजन का हिस्सा जो मनु रखते थे। और देखा यह बलि का अन्न, और देखा बलि का अनाज। भूत हित, भूत का अर्थ है प्राणी, भूत का अर्थ है प्राणी, लिख लीजिए आप लोग, भूत का अर्थ है प्राणी। भूत हित रथ किसका यह दान, प्राणियों के लिए दान किसने किया, ये बलि का अन्न किसने रखा, ऐसा मैंने सोचा। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका यह दान, प्राणियों के लिए दान किसने किया। और इधर कोई है अभी सजीव, यहां अभी कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ कि अभी यहां कोई जीवित है। और देखिए बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कामायनी की, आप पेपर देते हैं यूजीसी नेट इत्यादि के और कॉलेज व्याख्याता के, तो इस तरह की पंक्तियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि पूछी जाती हैं। किस कवि की पंक्ति है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, लेकिन तुम इतने थके हुए क्यों हो। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, लेकिन तुम इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, कैसी वेदना तुम्हारे भीतर उमड़ पड़ी है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने हताश दिखाई देते हो। आशा जिसकी चोट खा गई है उसको कहते हैं हताश। समाप्त नहीं हुई है, समाप्त होती तो शब्द होता है निराश। आशा बची ही नहीं तो शब्द है निराश। पर आशा जिसकी चोट खा गई है उसको कहते हैं हताश। आह तुम कितने अधिक हताश। तो देखते रहिएगा कथन कौन है, किसका है। आह तुम कितने अधिक हताश, ये श्रद्धा ने कहा है। बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग का अर्थ है व्याकुलता, मन की व्याकुलता। बताओ यह कैसा उद्वेग, ये तुम्हारी व्याकुलता कैसी है। और देखिए हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। क्या तुम्हारे हृदय में जीवन की लालसा बची नहीं है। निःशेष, जो शेष नहीं बची है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष। क्या तुम्हारे जीवन में, हृदय में जीवन की कोई लालसा नहीं बची है। और देखिए कर रहा वंचित कहीं न त्याग, कहीं ये त्याग की भावना तुम्हें धोखा न दे दे। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। त्याग की ये भावना तुम्हें किसी तकलीफ में न डाल दे, तुम्हें कुछ छोड़ने को विवश न कर दे। ऐसा श्रद्धा ने कहा कि तुम इतने थके हुए, शांत, चुपचाप बैठे कैसे दिखाई पड़ रहे हो। कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। त्याग की ये भावना तुम्हें कहीं वंचित नहीं कर रही हो। और देखिए दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। तुम दुख से डरे हुए जान पड़ते हो, तुम ये सोचते हो कि क्या फायदा, पिछली सृष्टि ही नष्ट हो गई। ऐसा श्रद्धा ने कहा कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, काम से झिझके हुए हो। काम तो जीवन का एक आधार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुष चतुष्टय की भारतीय संस्कृति में कल्पना है। श्रद्धा ने यही कहा कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, काम से झिझक रहे हो, उससे दूर जा रहे हो। और भविष्य से बनकर अनजान, भविष्य से बिल्कुल अनजान बने हुए हो। अगर तुम नया निर्माण नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। ऐसा श्रद्धा कह रही है कि काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, भविष्य से तुम अनजान हो। और देखिए कर रही लीला में आनंद महाचिति। ये महाचिति देखने जैसा शब्द है, शैव दर्शन का शब्द है महाचिति। आप महाचिति का अर्थ समझिए एक शक्ति जो संसार को बनाती और मिटाती है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। श्रद्धा मनु को कह रही है कि ये जो तुम संसार देख रहे हो ये महाचिति की लीला है।
कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। ये जो ईश्वर की शक्ति है यही संसार में प्रकट हो रही है। और विश्व का उन्मीलन अभिराम, उन्मीलन का अर्थ है खुलना या खिलना। खिलना भी अर्थ समझिए आप, खुलना भी हो सकता है। अभिराम का अर्थ है सुंदर। विश्व का उन्मीलन अभिराम, विश्व का सुंदर खिलना। विश्व का सुंदर खिलना, विश्व खिलेगा कैसे? संसार में लोग रहेंगे, काम होंगे, बहुत तरह के काम होंगे, तो इसको खिलना कहिए। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। अनुरक्त का अर्थ है लगे हुए, जुटे हुए, प्रेम पूर्वक लगे हुए। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तो श्रद्धा ने मनु से कहा है कि संसार जो भी तुम देख रहे हो महाचिति की शक्ति है। संसार का खिलना महाचिति की इच्छा से होता है। इसी में सब होते अनुरक्त, इसी में सब लगे हुए हैं। और देखिए, काम मंगल से मंडित श्रेय, मंगल पूर्वक किया गया काम, कल्याण की कामना से किया गया काम। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। ये तो इच्छाओं का परिणाम है। ये जो संसार हम बनाते हैं कल्याणकारी काम से निर्मित होता है। और तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, पर ये काम की जो कल्याणमयी भावना है, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल। उसको तुम तिरस्कृत कर रहे हो, उसको तुम भूल रहे हो, काम की भावना से दूर जा रहे हो। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। असफल बहुधाम का अर्थ आप समझिए संसार। धाम का अर्थ घर भी होता है। तुम असफल संसार बना रहे हो, असफल घर बना रहे हो, असफल घरों बना रहे हो। इसका मतलब तुम अपने मन में जो नई नई चीजें सोच रहे हो वो असफल है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। काम से मंगलमय काम जो है वो ईश्वर की इच्छा से इस संसार में होता है। और देखिए, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कामायनी की कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख से भरी हुई रात्रि के बीच, रजनी का अर्थ है रात्रि, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की रात के बीच सुख का नया सवेरा उदय होता है। सुख का नया सवेरा उदय होता है दुख की रातों के बीच। और एक पर्दा ये झीना नील, एक पर्दा ये झीना नील, एक ये झीना और नीला पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख गात। सुख अपने शरीर को जिसमें छिपाए हुए है। तुम्हारा दुख असल में एक आवरण है, उसके भीतर छुपा हुआ है सुख, ऐसा श्रद्धा ने कहा। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप जानता हूं कि आप लोग परीक्षाओं के दिनों में बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत तरह से प्रयास करते हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है कि नियमित अध्ययन करिए। आप नियमित अध्ययन करिए, ठीक तकनीक से अध्ययन करिए, चीजों को बार बार दोहराइए। तो जो श्रद्धा ने मनु से कहा है वही मैं आपको कह रहा हूं। एक पर्दा ये झीना नील, ये झीना और नीला पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसमें सुख छिपा हुआ है। हमको आरंभ में जो कष्ट दिखाई देता है उसके भीतर अपार संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। देखिए कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम शाप समझ रहे हो। जगत की ज्वालाओं का मूल, संसार की ज्वालाओं का मूल, मनु किसको समझ रहे हैं? संसार की ज्वालाओं का मूल काम को। काम का अर्थ है संसार में प्रवृत्त होना, संसार से जुड़ जाना, और मनु जुड़ना चाहते नहीं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप समझे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल समझे हो, ईश का वह रहस्य वरदान, वो तो ईश्वर का रहस्यपूर्ण वरदान है। वो काम जिसको तुम तिरस्कृत कर रहे हो, जिसको तुम छोड़ रहे हो, वो ईश का वह रहस्य वरदान, ईश्वर का रहस्यपूर्ण वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, तुम कभी इसको भूलना नहीं। और देखिएगा, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये पूरा संसार विषमता की पीड़ा से जूझ रहा है। देखिए, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। संसार में होनी चाहिए समता, और है यहां विषमता, ऐसा श्रद्धा ने मनु से कहा। और जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां उदात्त पंक्तियां,
उदात्त पंक्तियां हैं। आप इस संदर्भ में श्रद्धा और मनु के संदर्भ में ना भी पढ़ेंगे तो ठीक अर्थ निकलेगा। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान। संसार में विषमता की पीड़ा व्याप्त है, समता नहीं है, गैर बराबरी है यहां। और देखिए, यही सुख दुख विकास का सत्य, लेकिन यही विकास का सत्य भी है क्या? संसार में व्याप्त विषमता। पिछली पंक्ति से आप अर्थ को कनेक्ट करिए। संसार में जो विषमता है, सुख दुख विकास का सत्य है, यही भूमा का मधुमय दान। भूमा का अर्थ है पृथ्वी या धरती, लिख लीजिए। यही भूमा का मधुमय दान, यही पृथ्वी का दान है हमको कि विषमताएं सदैव यहां व्याप्त रहती हैं। हमको समता के लिए प्रयास करना होता है। कठिनाइयां यहां हमेशा रहती है, हमको कठिनाइयों का हल करना होता है। ये श्रद्धा मनु से कह रही है। और नित्य समरसता का अधिकार और समरस होने का अधिकार। उमड़ता कारण जलधि समान, वो समुद्र के समान उमड़ रहा है। समरसता का अधिकार समुद्र के समान उमड़ रहा है। और व्यथा की नीली लहरों बीच और पीड़ा की नीली लहरों के बीच, देखिए, दुख में ही सुख छिपा हुआ है। यह श्रद्धा का कथन है कि व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। सुख मणिगण का अर्थ है सुख रूपी मणिया, रूपक अलंकार, लिख लीजिए। व्यथा की नीली लहरों बीच, व्यथा की नीली लहरों के बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। द्युति का अर्थ होता है चमक या आभा, इसको भी लिख लीजिए। द्युतिमान का अर्थ है चमक। द्युति चमक को कहते। बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान, सुख की चमकती हुई मणियां बिखरती हैं। कहां? व्यथा की नीली लहरों बीच, पीड़ा की नीली लहरों के बीच सुख की चमकती हुई मणियां। व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। और कहने लगे मनु सहित विषाद। लेकिन मनु का विषाद अभी दूर नहीं हुआ, मनु का दुख अभी दूर नहीं हुआ, मनु अभी आश्वस्त नहीं है। मधुर मारुत के से ये उच्छ्वास। मारुत का अर्थ है पवन। मधुर पवन जैसे ये वचन, अधिक उत्साह तरंग अबाध, वो उत्साह से भरे हुए हैं और तरंगों के रूप में है। आपके वचन उत्साह से भरे हुए हैं, मधुर पवन जैसे हैं और उठाते मानस में सविलास। और मेरे मन में, मानस मन रूपी सरोवर में, सविलास मेरे मन रूपी सरोवर में ये हलचल उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा समझिए। श्रद्धा ने जो कहा है, तो मनु ने प्रतिक्रिया दी है कि आपके वचन जो मधुर पवन जैसे हैं, मेरे मन में हलचल उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, देखिए, लेकिन जीवन कितना निरुपाय है। जीवन में हमारे पास कोई उपाय नहीं। मनु जो प्रलय को देख कर आए हैं, प्रलय को अपनी आंखों से देखा है कि पूरी सृष्टि नष्ट हो गई है, आप समझ सकते हैं कि किस मनस्थिति में है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना निरुपाय है, लिया है देख नहीं संदेह। अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस जीवन का कोई उपाय नहीं, ये जीवन अधिक अच्छा नहीं है, ऐसा मनु कह रहे हैं। निराशा है जिसका कारण, निराशा के कारण मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन कितना निरुपाय है, कितना खाली, कितना खोखला। सफलता का वह कल्पित गेह, गेह का अर्थ है घर या भवन। सफलता की वो जो कल्पना हम करते हैं वो झूठी कल्पना है, ऐसा मनु कह रहे हैं। सफलता का वह कल्पित गेह, सफलता का हम कल्पित घर बनाते हैं, वो स्थायी नहीं रहता, ऐसा मनु ने कहा है। और कहा आगंतुक ने सस्नेह। देखिए, श्रद्धा मनु को कह रही वो पंक्ति हम सब, आपके मेरे सब विद्यार्थियों के काम की है कि कहा आगंतुक ने सस्नेह। श्रद्धा ने स्नेह से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने बेचैन हो, इतने बेचैन। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने बेचैन क्यों हो। और देखिए अगली पंक्ति की, हार बैठे जीवन का दाव, जीवन के दाव को हार बैठे हो। जीतते मरकर जिसको वीर, वीर उसको मरकर भी जीतते हैं। तुम जीवन को हार बैठे हो, निराश बैठे हो, दुखी बैठे हो, ऐसा श्रद्धा ने कहा है। और ये बात हम सब विद्यार्थियों पर लागू होती है। कभी कभी
जब पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है, हम बहुत चिंतित, निराश होते, सोचते हैं यार अब क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। हम हर एक चीज जो पढ़ रहे हैं, हर एक पाठ जो पढ़ रहे हैं, हर एक प्रश्न जो हम जान रहे हैं, वो हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है। हार बैठे जीवन के दाव, जीतते मरकर जिसको वीर मरकर भी जीतते हैं, वो जीवन का दाव तुम हार बैठे हो। देखिए, वीरों का लक्षण है उत्साह। आप लोग तो रस जानते हैं, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है, और उत्साह निबंध भी हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है, उसको भी अगली कुछ कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। हार बैठे जीवन का दाव, तुम जीवन हार बैठे हो, जीतते मरकर जिसको वीर मरकर भी जीतते हैं। और देखिए कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, तुम ये जो तपस्या कर रहे हो ये जीवन का केवल सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये तो तुम्हारे मन की क्षणिक कल्पना है कि मैं तपस्या में ही जीवन लगा दूं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तो श्रद्धा क्या है? मनु को संसार में प्रवृत्त कर रही है, मनु को संसार की ओर ले जा रही है, कह रही है तप नहीं केवल जीवन सत्य। तप केवल जीवन का सत्य नहीं हो सकता। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये तुम्हारा अवसाद है, जमा हुआ दुख है, क्षण भर के लिए है, और तरल आकांक्षा से है भरा। और मनुष्य के भीतर आकांक्षा यानी इच्छाओं से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता। आशा की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर सो रही है। यह उदासी क्षणिक है, यह हट जाएगी जब तुम संसार में लगोगे। और देखिए, ये पंक्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, एक तो श्रृंगार है, शुद्ध लिखा है, मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, इसको ठीक करिए। श्रृंगार ऐसा लिखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं किया जा सकता। बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं किया जा सकता, मतलब प्रकृति नए को पसंद करती है। हम सब लोग विद्यार्थी हैं, हमको भी अध्ययन के नए नए तरीके आजमाने पड़ते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता, और मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र। और जो पुराने फूल हैं वो झड़ जाएंगे, मिलेंगे जाकर अति शीघ्र। आह उत्सुक है उनकी धूल, वो तो धूल में मिलेंगे। आह उत्सुक है उनकी धूल, यानी धूल में मिलेंगे। वो जो बासी फूल हैं वो तो झड़ जाएंगे, और नए फूलों को पनपना होगा। ये श्रद्धा का विचार है। और देखिए, पुरातनता का यह निर्मोक, निर्मोक का अर्थ है आवरण। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। प्रकृति को ये पुरानेपन का आवरण जरा भी अच्छा नहीं लगता। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, और नित्य नूतनता का आनंद, और नित्य नएपन का आनंद। किए है परिवर्तन में टेक, परिवर्तन को बनाए रखना होगा, कुछ बदलते रहना होगा। नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक, परिवर्तन करना होगा, कुछ नया करना होगा। पुरानी चीजें प्रकृति को पसंद नहीं आती, ऐसा श्रद्धा ने कहा है। और देखिए कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। युग की चट्टानों पर चरण चिन्ह अंकित हैं, किसके? जो पीछे सभ्यताएं हुई हैं उनके। आप लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर वैदिक सभ्यता थी, फिर महाजनपदों का युग था, फिर साम्राज्यों का उदय हुआ, और हम आज 2022 में हैं। तो सृष्टि कितनी चली जा रही है कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। और देखिए, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। तो पहले देव सृष्टि, फिर गंधर्व सृष्टि, असुर सृष्टि, ऐसे चलती चली जाती है। तो इन पंक्तियों से क्या दिखाई पड़ता है? सृष्टि का क्रम, सृष्टि अनवरत चली जाती है, ऐसा श्रद्धा ने कहा। सृष्टि तो अनवरत चली जाती है, वो तो कभी रुकती नहीं। और मनु को उत्साहित करते हुए कहा क्या? कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तो तुम हो अकेले, और यह विस्तृत भूखंड, ये पूरी धरती तुम्हारे सामने पड़ी है, नई सृष्टि बना सकते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो अकेले, ये विस्तृत भूखंड है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। अमंद का अर्थ है जो मंद नहीं होता। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, ये विस्तृत भूखंड, ये इतनी बड़ी जगह जो प्रकृति के वैभव से भरी है, और कर्म का भोग।
कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्मों को भोगो और भोग के लिए कर्म करो। देखिए पंक्ति को समझिएगा कि इतना बड़ा भूखंड है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद जो प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है, कर्म का भोग, यहां कर्मों को भोगो और भोग का कर्म और भोग करने के लिए कर्म करो। यही जड़ का चेतन आनंद, यही इस सृष्टि का रहस्य है, यही जड़ वस्तुओं का चेतन आनंद है। और अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुम अकेले हो, असहाय हो, यजन कर सकते। यजन का अर्थ है यज्ञ। सृष्टि के नए निर्माण का यज्ञ तुम कैसे कर सकते हो? तुच्छ विचार, ये सोचना तुच्छता है। तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुच्छ विचार। तुम यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसा सोचना तुच्छ विचार है। देखिए विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां, एकला चलो रे। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुच्छ विचार। मैं अकेला थोड़ी ही कर सकता हूं, ऐसा मत सोचिए। ये तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तपस्वी तुम आकर्षण से हीन हो, आकर्षित नहीं हुए हो, कर सके नहीं आत्मविस्तार, इसलिए अपना विस्तार नहीं कर सके हो। और देखो कि दब रहे हो अपने ही बोझ। श्रद्धा ने मनु से कहा तुम अपने ही बोझ से दबे हुए हो, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। अवलंब का अर्थ है सहारा। कोई सहारा भी नहीं खोज रहे, अपने ही बोझ से दबे हुए हो। और देखिए तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूं न मैं बिना विलंब, तो मैं तुम्हारी साथी बन जाती हूं। सहचर का अर्थ है साथी। तुम अकेले हो, बोझ से दबे हुए हो, कुछ कर नहीं सकते, तो मैं उऋण हूं, मैं बिना विलंब, मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। ऋण किसका? पितरों का ऋण। संतान की उत्पत्ति हिंदू शास्त्रों के हिसाब से आवश्यक है पितृण से उऋण होने के लिए, सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए। तो श्रद्धा ने कहा तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हो मैं बिना विलंब, क्या मैं ऋण से मुक्त ना हो जाऊं? निश्चय ही होंगी। और ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां भाई कामायनी की, समर्पण लो सेवा का सार। तो ऐसा प्रश्न हमको पूछा जा सकता है कि सेवा का सार क्या है? सेवा का सार है समर्पण। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। और ये समर्पण, संस्कृति का अर्थ होता है संसार। दुनिया तो जल में डूबी हुई है। बहुत अच्छी पंक्ति जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कि समर्पण लो सेवा का सार, कि तुम समर्पण लो, ये समर्पण सेवा का सार है। और सजल संस्कृति का यह पतवार, ये समर्पण इस संसार को के लिए पतवार जैसी है। जो समर्पित हैं वो संसार सागर से पार होते हैं। पतवार नौका को खेने के लिए होती है ना पतवार, वो पतवार है समर्पण। और देखिए कि आज से यह जीवन उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान। आज से मैं इस जीवन को बलिदान करती हूं। कहां? इसी पद तल में विगत विकार तुम्हारे चरणों में। श्रद्धा ने कहा मैं अपना जीवन तुमको सौंप देती हूं। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, और विकार बीत गए हैं, मेरे विकार नष्ट हो जाएं, आपके चरणों में ये पूरा जीवन समर्पित कर रही हूं। तो देखिए दया माया ममता लो। आज श्रद्धा के पास क्या क्या गुण हैं? दया, माया, ममता और मधुरिमा लो, माधुर्य लो, अगाध विश्वास, अगाध विश्वास लो। और देखिए हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ। देखिए मेरा नहीं लिखा है, हमारा लिखा है। हमारा लिखा है मतलब स्त्री जाति के लिए लिखा है। स्त्री और पुरुष के संबंधों पर भी साथ साथ प्रकाश डालते जाते हैं कि स्त्री कितनी शुभ्र पवित्र है। वो अपना जीवन पुरुष के चरण में न्योछावर कर रही है, तो पुरुष को चाहिए कि उसके अनुकूल आचरण करे। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ। रत्न निधि का अर्थ है समुद्र। तो हृदय रत्न निधि में क्या अलंकार है भाई? बताना मुझे, आप कमेंट करके बताना हृदय रत्न निधि में क्या अलंकार है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, हमारा जो हृदय है तुम्हारे लिए खुला है पास, वो तुम्हारे लिए खुला है। तो स्त्री हृदय पुरुष के लिए खुला है, इतने गुणों वाला है। कितने गुण की? दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। और बनो संस्कृति के मूल रहस्य। संस्कृति का अर्थ है संसार। श्रद्धा ने कहा बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संसार के रहस्य बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, तुमसे संसार फैलेगा।
हमसे जो संतान उत्पन्न होगी उससे संसार चलेगा। यही हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई कथा है कि मनु और श्रद्धा से जो संतान उत्पन्न हुई उसे मानव कहा गया, उससे सृष्टि उत्पन्न हुई। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, और विश्व भर सौरभ से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, पूरा विश्व सुगंध से भर जाए। सुमन से खेलो सुंदर खेल, सुमन से सुंदर खेल खेलो, ताकि ये संसार सुगंध से भर जाए, सृष्टि का क्रम आगे चले, संतान की उत्पत्ति हो। ऐसा श्रद्धा ने मनु से कहा। तो देखो, और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? क्या तुमको सुनाई नहीं पड़ता कि ईश्वर का वरदान क्या है? ईश्वर ने क्या कहा है? शक्तिशाली हो विजयी बनो, कि तुम शक्तिशाली हो और विजयी बनो। देखिए, कामायनी की ये पंक्तियां मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। कामायनी महाकाव्य, और महाकाव्यों में जो होता है उसे उदात्त कहते हैं। वो तत्व उदात्त जो सबको संदेश दे, भारत में कहीं और, इस भाषा में उस भाषा में, ये मनुष्य वो मनुष्य, सबके लिए यही काम करता है कि शक्तिशाली हो विजय बनो, तुम शक्ति युक्त हो जाओ, विजय बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, संसार में जयगान गूंज रहा है। और देखिए, डरो मत अरे अमृत संतान, तुम अमृत पुत्र हो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, मंगल की बढ़ोतरी हो रही है, अमंगल का तो नाश हो रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, और पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींच आवेगी सकल समृद्धि। जीवन सभी आकर्षणों का केंद्र है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, सकल आवे खींची आवेगी सकल समृद्धि, सारी समृद्धियां हमारे पास खींची चली आएंगी। और देखिए कैसे देव असफलताओं का ध्वंस, देवताओं की जो सृष्टि असफल हुई है, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज उसकी बहुत सारी सामग्री अभी पड़ी है। मनुष्य ही तो नष्ट हुए हैं, सामग्री तो नष्ट नहीं हुई है। श्रद्धा ने कहा है कि देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, मनुष्य की संपत्ति बनकर पड़ा है। पिछली सभ्यता के जो अवशेष हैं उनको हम काम ले सकते हैं। पड़ा है बन मानव समृद्धि, पूर्ण हो चेतन मन का राज। हम अपने पूरे मन को जगाएं, पूरे मन से जुटें तो नई सृष्टि बना सकते हैं। और देखिए कि चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो नित्य। चेतना का सुंदर इतिहास, मानव भावों का सत्य संपूर्ण विश्व में लिखा जाए, दिव्य अक्षरों में अंकित हो नित्य, और विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की सृष्टि इस संसार पर बिने, पटे सागर, सागर भर जाएं, पटे का अर्थ है भर जाएं, और बिखरे ग्रह पुंज, सारे ग्रह बिखर जाएं, ज्वालामुखियां हो चूर्ण, ज्वालामुखियां चूर चूर हो जाएं। देखिए इतनी सब विपत्तियां आ जाए तो उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, चिंगारी सदृश, लेकिन इतनी मुसीबतें, सागर पट जाएं, नक्षत्र टूट जाएं, ज्वालामुखियां चूर्ण हो जाएं, लेकिन उन्हें साधारण समझें। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलती खड़ी रहे सानंद, उन सारी मुसीबतों को कुचल दे। मनुष्य में इतनी शक्ति है कि उन सारी मुसीबतों को कुचल दे। ऐसा श्रद्धा ने मनु से कहा है। आज से मानवता की कीर्ति, मनुष्यता की कीर्ति, मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे न बंद, अनिल यानी हवा में, भू यानी धरती, जल यानी पानी में रहे न बंद, इन सब चीजों में बंद ना हो मनुष्य की कीर्ति, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए मनुष्य की कीर्ति, ऐसा हमको प्रयास करना है। देखो, जलधि से फूटे कितने उत्स, जलधि का अर्थ है समुद्र, लिख लीजिए। जलधि से फूटे कितने उत्स, उत्स का अर्थ है भाई स्रोत, लिखते चलिए। जलधि से फूटे कितने स्रोत, द्वीप, द्वीप है नहीं है भाई, ये द्वीप है, इसको ठीक करिएगा। द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, द्वीप कछुए की तरह डूबे और पार हों। समुद्र से कितने ही स्रोत नए फूटे, द्वीप डूब जाएं, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। इतने संकट आ जाएं, समुद्र तो पहले ही खूब भरा हुआ है
और द्वीपों को कछुए की तरह डुबा दे, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय यानी उत्थान, लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें। इतने संकट आ जाएं लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें और उत्थान के उपायों में लगे रहें, ऐसा श्रद्धा ने मनु को कहा है। विश्व की दुर्बलता बल बने, हमारी जो कमजोरियां हैं वही हमारा बल बन जाएं। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, पराजय जो बढ़ रही है उसी को हम जय में बदल दें। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामयी संचार। पराजय जो बढ़ रही है उसका सामना हम किससे करें? शक्ति का क्रीड़ामयी संचार, शक्ति से हम पराजय का सामना करें। देखिए, कामायन जयशंकर प्रसाद समेत सारे छायावाद पर पलायनवादी होने का आरोप है, लेकिन आप इन पंक्तियों को देखकर पता लगा सकते हैं कि पलायनवादी होने का वो आरोप बिल्कुल झूठा है। वो जीवन से सीधे जुड़े हुए कवि हैं। और देखिए, शक्ति के विद्युत कण हो जो व्यस्त, तो शक्तियां जो बिखरी हुई हैं। हम सब लोगों की शक्तियों के साथ ये समस्या है, शक्तियां टुकड़ों टुकड़ों में हैं और बिखरी हुई हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, वो शक्तियां जो बिखरी हुई हैं। विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, शक्ति के विद्युत कण जो बिखरे हुए हैं और समन्वय उनका करे समस्त। अगर हम उस सारी शक्ति को जोड़ लें, अगर मनुष्य अपनी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित कर ले, ये कामायनी का मूल संदेश है भाई। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त। उनका अगर हम समन्वय करें, तो विजयनी मानवता हो जाए, तो मानवता को जीतना पड़ेगा। विजयनी का अर्थ है विजेता। मानवता जीत जाएगी अगर हम सारी शक्तियों को एक स्थान पर एकत्र कर लेंगे। तो ये कामायनी का श्रद्धा सर्ग है। कल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते हैं, उसका नाम हिंदी विद प्रीतम सिंह, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। उस पर परमानंद श्रीवास्तव जी की हुई व्याख्या है, उसकी मैं एक कॉपी भेज रहा हूं। उसको आप प्रिंट निकालिए और बार बार पढ़िए। कक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।